अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अन्य 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से धरती पर लौट आए हैं। बीते साल जून में महज 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए ये दोनों एस्ट्रोनॉट 9 महीने बाद लौट पाए हैं। बोइंग का जो स्टारलाइनर यान उन्हें वापस धरती पर लाने वाला था वो खराब हो गया था, इसलिए उन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्हें आखिरकार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से उतारा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक होने के बाद यान को धरती पर पहुंचने में 17 घंटों का लंबा वक्त लगा। जानिए कैसी थी ये यात्रा और कैप्सूल के स्प्लैश डाउन करने के बाद क्या क्या हुआ। पैराशूट खुला और फिर स्प्लैश डाउन। भारतीय समय अनुसार बुधवार तड़के 3:27 पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लाने वाला कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समंदर में उतरा। समंदर के सतह पर आने के बाद कंट्रोल सेंटर की ओर से अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा गया, निक, एलेक, बुच, सुनी, स्पेस एक्स की ओर से घर वापस आने का स्वागत है। कमांडर निक हेग ने खुशी जाहिर करते हुए जवाब दिया, कैप्सूल में सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। स्प्लैश डाउन से ठीक पहले क्या हुआ? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा थी, जिसे कुछ मिनटों के अंतराल पर तेजी से धीमा किया गया। 2000 डिग्री का तापमान और हीट शील्ड, कितना खतरनाक था यह सफर। जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था, जो कि करीब 3:20 पर फिर से बहाल हुआ। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान के प्लाज्मा शील्ड का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हीट शील्ड सवार अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचाने में मददगार साबित हुई। करीब 3:21 पर अंतरिक्ष यान ऑटोनोमस यानी स्वचालित हो गया था, यानी अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। इस दौरान उनके सामने लगे टच स्क्रीन पर वे सारी गतिविधियों को देख पा रहे थे। करीब 3:24 पर पहले ड्रैगन कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले, जिससे इसकी रफ्तार और धीमी हो गई। इस दौरान एक जोर का झटका लगा और कैप्सूल की रफ्तार और धीमी हो गई। इसके बाद 2 और पैराशूट खुले। समंदर में उतरने के बाद क्या हुआ? जिस समय कैप्सूल समंदर में उतरा उसके ठीक बाद ही पानी में कैप्सूल के चारों ओर डॉल्फिन चक्कर लगाती हुई तैरती दिखी। मौके पर मौजूद रिकवरी टीम फास्ट बोट से कैप्सूल तक पहुंची और पहले सुरक्षा का जायजा लिया और फिर पैराशूट को हटाया। इसके बाद स्पेस एक्स का रिकवरी पोत पहुंचा, जो कि लैंडिंग साइट से 2 मील की दूरी पर रुका हुआ था। जिस समय अंतरिक्ष यान की वापसी हो रही थी, आसमान पूरी तरह साफ और नीला था। इसके बाद रस्सियों के सहारे कैप्सूल को सुरक्षा नाव में लाया गया। जब कैप्सूल का हैच खुला, ड्रैगन का साइड हैच खुला और सारी दुनिया अंतरिक्ष यात्रियों की झलक पाने का इंतजार करने लगी। इसके बाद नासा की लाइव तस्वीरों के जरिए दुनिया भर में लोगों ने सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को बाहर निकलते देखा। And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. कैप्सूल से निकलने से ठीक पहले सुनीता विलियम्स और विल्मोर ने कैमरे की ओर हवा में हाथ हिलाकर खुशी जाहिर की। अंतरिक्ष में करीब 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने धरती पर ताजा हवा में सांस ली। करीब 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए इन दोनों यात्रियों ने हर दिन 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखा और अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे तालमेल बिठाना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत कैसी है? नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत ठीक है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्री कुछ समय के लिए रिकवरी शिप पर रहेंगे और फिर उन्हें ह्यूस्टन ले जाया जाएगा। उन्होंने अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया और नासा की जरूरतों के मुताबिक खुद को ढालने के लिए अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तारीफ की। हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके बाद परिवार से मिलने की इजाजत मिलेगी। नासा स्पेस ऑपरेशन मिशन डायरेक्टर्स के डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर्स जोएल मोंटाल्बानो ने कहा कि सुनी और बुच ने आईएसएस पर रहते हुए 900 घंटों तक का रिसर्च किया है और इस दौरान 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए। उन्होंने नासा अंतरिक्ष यात्रियों के किए गए प्रयोगों को देश के लिए लाभदायक बताया और उम्मीद जताई कि इस दशक के अंत तक मंगल ग्रह पर इंसान उतारने के नासा के लक्ष्य में ये मददगार साबित होंगे।